फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज। अभी हम अपने घर में नारायणपुर भागलपुर में हैं, बिहार। और आपको पता है नहीं, हम लोग का सेवा समिति चलता है, जय बाबा बर्फानी सेवा समिति। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया था, जो कि सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ। और बहुत सारे भक्तजन भी आए, लगभग 25 से 30 हज़ार कांवरिया लोग आए और भोजन करके निःशुल्क भोजन, चाय और पानी की व्यवस्था की जाती है। हर साल इस बार भी किए हुए हैं। थोड़ा सा इस बार कांवरिया लोग कम चले हुए हैं। अगले बार कोशिश करेंगे भोजन के वक्त ज़्यादा आए और हम भी ज़्यादा सेवा करें। और हम इस उपलक्ष्य में यानी अपने ही घर पर देख लिए सम्मान जय बाबा बर्फानी सेवा समिति की तरफ से सम्मान सौजन्य की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन रखे हुए हैं। और ये देख लीजिए, जितने भी यानी देख रहे हैं अभी, ये यानी हमारे टीम के सहयोगी लोग हैं। सब लोग डोनेट करते हैं और निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। और ये दिनेश भी है, आशीष मेडिकल के नाम से ये मेरे गाँव में चलते हैं। और ये मेरे शंकर चा हैं। हर वर्ष ये यानी पवन भी है, निस्वार्थ यानी सेवा भावना से यानी किराना का जो भी आइटम होता है नो यानी बेनिफिट पे यानी सेवा करते हैं। और इनके पवन के सहयोगी हैं। और ये विकास जी हैं, इनका मेडिसिन है। और ये प्रैक्टिशनर डॉक्टर साहब हैं। और ये यानी हर साल के भांति यानी 6 साल से लगातार हम लोग को डोनेट कर रहे हैं। और ये उत्तम जी हैं, वार्ड सदस्य हैं और 6 साल भांति 6 साल लगातार डोनेट कर रहे हैं। और ये है टीपू जी, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। और ये मुकेश जी, हर साल के भांति इस बार भी हम लोग 6ठा साल हो रहा है और 6 साल लगातार डोनेट कर रहे हैं। और ये जीवन जी 6ठा साल लगातार डोनेट कर रहे हैं। और जो भी देख रहे हैं अभी हम आपको और मिलवाते हैं। और ये हैं गिरधारी जी, टेंट का हर साल के भांति इस साल 6ठा साल निःशुल्क भावना सेवा किए हुए हैं। और ये रवि जी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान करते हैं, प्रोवाइड बने बिजली का काम करते हैं। और ये भी 6ठे साल डोनेट कर रहे हैं। और ये श्री राम जी 6ठे साल डोनेट कर रहे हैं। और ये सचित जी जो कि इनके भाई और सब लोग यानी मिल के डीजे का हर साल 6ठा साल व्यवस्था किए हुए हैं। और जितने भी देख रहे हैं ये मेरे सहयोगी जी हैं। और ये राजीव जी हैं, इस बार मेरे टीम में नए मेंबर जुड़े हुए हैं, इनसे ही मिलवा देते हैं। ये भी डोनेट किए हुए हैं। और ये नीरज भी है, हर साल 6 साल लगातार मेरे साथ काम में जुड़े हुए हैं। और ये प्रशांत जी 6 साल लगातार मेरे साथ काम में जुड़े हुए हैं। और ये पांडव जी लगातार 6 साल से डोनेट कर रहे हैं और हर साल सेवा में आते हैं। और ये विवास रंजन जी आदर्श क्लिनिक के नाम से विख्यात है इनका क्लिनिक। और ये 6ठे साल से लगातार डोनेट कर रहे हैं। और इस बार बहुत सेकंड डोनेटर शायद मेरे हिसाब से होंगे इस बार की सेवा में। और हम आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे। गाइड आप लोग भी देखिएगा। जय बाबा बर्फानी सेवा समिति हर वर्ष के भांति इस वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन किया था। आप लोगों की सपोर्ट किया और लोगों के प्यार के लिए और कांवरिया के सेवा के लिए। तो हम आपको अब दिखाते हैं जो भी सम्मान समारोह होंगे, हम उसका आपको लाइव दिखाएंगे। जय भोले की। जय बाबा बर्फानी सेवा समिति के संरक्षक श्री पंकज कुमार शर्मा जी, जिन्होंने इस पूरे भागलपुर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। इन्होंने अपने जन्मस्थान प्रखंड नारायणपुर की पावन धरती मधुरापुर से इन्होंने पैदल चलकर बाबा केदारनाथ की पवित्र भूमि का दर्शन किया। मैं नारायणपुर प्रखंड के सभी शिव भक्तों की ओर से पंकज कुमार जी का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और बाबा भोलेनाथ की कृपा सदा इन पर बनी रहे। और ये लगातार अपनी टीम के द्वारा जो पूरे प्रखंड में एक दर्जा उन्होंने हासिल किया है, जय बाबा बर्फानी सेवा समिति की ओर से एक उन्होंने पहचान बनाई है। कहते हैं कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। उन्होंने उसको जीवंत किया पंकज कुमार शर्मा जी ने। और सैकड़ों निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ताओं ने इनका हौसला बढ़ाया। आज उन्हीं सभी निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने अपने घर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया है। मैं पुनः नारायणपुर प्रखंड की इस पावन धरती से इनका साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं कहना चाहूंगा, आंखों में खुशी लबों पे हंसी, आंखों में खुशी लबों पे हंसी, गम का न कोई नाम हो, हर सुबह लाए उतनी खुशियां जिसकी न कभी शाम हो, इसकी न कभी शाम हो। तालियां बजती रहनी चाहिए तो मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय बाबा बर्फानी सेवा समिति की ओर से आप सबों का दिल की असीम गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं।
कुछ नाम मेरे पास हैं जिन्हें बाबा जय बाबा सेवा समिति प्रखंड इकाई नारायणपुर प्रधान कार्यालय रचना प्रेस के बगल में इनका प्रधान कार्यालय है। आप किसी भी कार्य के लिए निसंकोच होकर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनका सहयोग रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं श्री दशरथ व्यायामशाला कमेटी की ओर से एक समाज कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूं। हमारे बीच उपस्थित श्री टीपू जी, नितेश कुमार साजन जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस व्यायामशाला कमेटी के लिए। यह तमाम जो शिव भक्त हमारे माननीय अभिभावक तुल्य शंकर बाबू, इस मधुरापुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने अपने आप को गौरवान्वित करने का मौका दिया कि ऐसे लाल हर घर में जन्म ले, जो बाबा के अनन्य भक्त के रूप में अपना नाम कमा चुके हैं। श्री पंकज कुमार शर्मा जी ऐसे ही नेक दिल इंसान के रूप में जाने जाते हैं। आज इनकी दिली इच्छा रही कि मैं अपने तमाम शिव भक्त साथियों का स्वागत करूं, सम्मान करूं, हौसला अफजाई करूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं बिना किए ही कार्य जय जयकार नहीं होती, बिना किए ही कार्य जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इन्होंने उसको दिखाया है। साथियों, जिस तरह जानते हैं कि जंग जीतने के लिए जुनून चाहिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, गूंज चाहिए। इन्होंने इरादा कर लिया कि मैं बाबा बर्फानी का पैदल दर्शन करूंगा, और इन्होंने उसको साकार किया। एक विश्वास, एक आस्था जो इनके साथ हर पल जुड़ा रहा, उसी आस्था विश्वास के बल पर इन्होंने उस मुकाम को हासिल किया। जीतता वही है जिसमें जान होती है, और झुकता भी वही है जिसमें जान होती है। जो अकड़ जाते हैं वो तो मुर्दों की पहचान होती है, पहचान होती है। मन में आस्था और कर्म पर विश्वास। और मैंने से पूछा कि आप ये जुनून कहां से लाते हैं, तो कहना है कि मन में आस्था और कर्म पर विश्वास हो तो कोई भी काम आसान हो सकता है, और उसको मैंने साकार किया। आज जय बाबा बर्फानी सेवा समिति की ओर से यह सम्मान समारोह आपके लिए और वो आपके द्वारा, और ये बाबा ब्रजेश्वर धाम मरबा में लगातार 6 वर्षों से ये सेवा करते आ रहे हैं, और सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों शिव भक्त इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपने देखा लाखों शिव भक्त जलार्पण करने के बाद इनके शिविर में आते हैं और बाबा का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, और जितने भी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से अपना भाई, अपना बहन, अपना परिवार समझकर सबको अपने शिविर तक लाते हैं और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक बाबा का प्रसाद अर्पित करते हैं। मैं सभी शिव भक्तों का दिल के असीम गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक मुकाम हासिल किया इस नारायणपुर प्रखंड में। आपने दिखाया है जज्बा कि हर काम आसान हो सकती है, केवल इसके लिए हिम्मत चाहिए, इरादा चाहिए। जब हौसला कर लिया है ऊंची उड़ान का, इन्होंने कहा पंकज कुमार शर्मा जी ने
हौसला जब कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो कद देखना फिजूल है, कद आसमान का। आज भारत चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया में अपना नाम हासिल किया। तो ये करोड़ों जनता का विश्वास है, भारतीयों का विश्वास है, यहाँ की भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का विश्वास है। और आपने देखा कि चंद्रयान के जो प्रमुख हैं अभी जिन्होंने लॉन्च किया, एम सोमनाथ, काफी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा चंद्रमा मेरा एक मिशन है, एक ख्वाब है, जिसे करोड़ों जनता के आशीर्वाद से पूरा हुआ। और आपको पता है कि आदित्य L1 भी उन्होंने छोड़ दिया है और 4 महीना का वो समय लगेगा। और आप देख पाएंगे कि भारत वो भारत है जिन्होंने सबका दिल जीता और वो करोड़ों युवाओं के आस्था का प्रतीक है। क्योंकि भारत को मंदिरों का देश, पुजारियों का देश, सन्यासियों का देश कहा जाता है। उसी सन्यासी में एक अपना सन्यासी श्री पंकज कुमार शर्मा जी, उन्होंने रायपुर प्रखंड का नाम रोशन किया। वो आपका प्यार, आशीर्वाद, विश्वास का प्रतीक है। अभी हाल फिलहाल अभी हम सबों ने रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया। तो किस तरह हमारी धरती, इसको धरती माँ कहते हैं, और चांद इसको मामा कहते हैं, उन्हें पवित्र रिश्ता जोड़ने का काम किया। एक भाई का, एक बहन का प्रेम, अटूट रिश्ता उसको निभाया। ये करोड़ों लोगों का विश्वास है जिन्होंने उस काम को आसान बनाया। तो मैं चलता हूं अब जय बाबा प्रभारी सेवा समिति की ओर से जो सम्मान समारोह रखा गया है, यह उपस्थित सभी श्री भक्तों का पुनः मैं स्वागत करना चाहूंगा। इसमें कुछ नाम है, उसे कहते हैं कि दान करने वाला अपना नाम बोलते नहीं है, दायां हाथ दे तो बायां हाथ पता न चले। ये दानवीर की धरती, कर्ण की धरती, और हम सभी दानवीर कर्ण की धरती पर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहला नाम जिन्होंने समर्पण किया, इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना तन मन धन समर्पित करने का काम किया, शैलेंद्र पंडित उर्फ सालो पंडित जी, जो किसी कारणवश आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। मैं चाहूंगा उनके एक जोरदार ताली जिन्होंने समर्पण भाव दिखाया। आज सैकड़ों सी भक्तों ने इस कमेटी के तले निस्वार्थ भाव से अपना सेवा किया। मैं पुनः उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि पंकज जी जो सम्मान देंगे आप यहां आ जाए। तो बाबा के भक्त, अनन्य भक्त श्री पंकज जी के हाथों ही यह सम्मान दिया जाएगा। तो यहाँ बड़े भाई और हमारे सिख समाज के एक चहेते, इन्होंने पूरे भागलपुर जिला में अपना एक अलग पहचान बनाई, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा कि आप आए। तो मैं सम्मान समारोह के प्रथम लिस्ट में सालो जी आपका स्वागत है। यदि आपके कोई प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं तो आप आए तो अपना सम्मान ग्रहण करें। सालो पंडित उर्फ शैलेंद्र जी, शुद्ध नाम शैलेंद्र जी है, लेकिन हम लोग प्यार से सालो जी कहते हैं। आई अनिकेत जी उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जब सम्मान दिया जा रहा हो तो ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, ताकि यह संदेश मीडिया के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जाएगा और सभी श्री भक्तों का आप हौसला अफजाई कर रहे हैं इस सम्मान के माध्यम से। तो जो जोरदार ताली, ये सम्मान सालो जी तक पहुंच जाए। सौ प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक अलग पहचान बना चुके इस प्रखंड में आदर्श क्लिनिक, जिन्होंने वित्तन मन और धन से इस समिति को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं चाहूंगा कि आदर्श क्लिनिक के
प्रोप्राइटर संयोजक आप विवास रंजन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए कितनी चाहत है कि मैं भी इस सेवा समिति का अभिन्न हिस्सा बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भगत जी, श्री अजय भगत जी, मैं चाहूंगा कोई प्रतिनिधि आकर उनका सम्मान ग्रहण करें। श्री अजय सचिव देखना है जरा। हेलो, आज के इस कार्यक्रम में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले सचिव जी, गौरव जी, समर्पण बाबा पटवारी सेवा समिति की ओर से साधुवाद। हेलो, अजय श्री अजय भगत जी, चलिए ये प्रतिनिधि के रूप में श्री टीपू जी यहाँ आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी सम्मान आपको यहाँ से मिले, अजय भगत जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित श्री टीपू जी सम्मान ग्रहण करते हुए श्री पंकज जी से। और ये हमारे व्यायामशाला के सक्रिय कार्यकर्ता, निस्वार्थ भाव से कोरोना काल में भी सेवा किया, उसी का प्रतिफल है कि घायल होने के बावजूद भी इनका सर लोहे के पोल से टकरा गया था और मैं साक्षी के रूप में वहां था। 3 टाके इनके सर पर लगाए गए थे, लेकिन 4-5 दिन के बाद यह पुनः उसी जोश और जज्बे से व्यायामशाला में प्रवेश करते हैं और सेवा भाव से उन्होंने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। टीपू उर्फ प्रीतेश कुमार साजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहां उपस्थित मेडिकल के लंबी लिस्ट में अपना नाम कमा चुके आशीष मेडिकल के प्रोप्राइटर श्री आशीष जी, एक सच्चे नेक दिल इंसान, गरीबों का भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और मैंने देखा है कि कोई गरीब के दरवाजे पर जाता है, दुकान पर जाता है, पैसे की कमी को ये नजरअंदाज करते हैं। ऐसे सेवा भाव के रूप में यहाँ उपस्थित श्री आशीष कुमार जी और श्री पंकज जी के बड़े भाई जी के द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार ताली। देखिए आपकी ताली ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जान लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कहा भी है कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। निस्वार्थ रूप से काम करने वाले कार्यकर्ताओं में सुबोध जी, जो एक कारीगर के रूप में सेवा देते हैं, लेकिन बाबा के काम में उन्होंने निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से काम किया। कमेटी की ओर से दिल की असीम गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। यहां उपस्थित सचिव जी, जिन्होंने तन मन धन से अपना कीमती समय दिया, टेंट के द्वारा इन्होंने उस शिविर को सजाया, लोगों का स्वागत किया। इनके लिए जोरदार ताली। कम उम्र में इन्होंने ये जज्बा दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, जो डीजे के संचालक के रूप में जाने जाते हैं, गौरव जी आपका स्वागत है। इन्होंने भी निस्वार्थ भाव से काम किया। जयकांत शर्मा जी, नाम सुना होगा, हर शादी विवाह में ये आपको दिख जाएंगे और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ये डीजे बजाने की डांस शुरू हो जाता है इनका। ऐसे हैं जयकांत शर्मा जी, और डांस इतना खो जाते हैं कि बाराती कौन है कि सराती कौन है पता नहीं चलता है। देखो जो तालीम के लिए। चलिए, एक परिवार
हम सभी परिवार हैं, शिव दरबार है। चलिए, और ये बाबा परफानी कमेटी के संयोजक श्री पंकज कुमार शर्मा जी के द्वारा सम्मान पाते हुए गिरधारी जी, अमरजीत जी, आपका स्वागत है। देखिए, ये हौसला इससे बढ़ता है, जान लीजिए। आज ये संख्या है, आने वाले दिनों में पूरे भागलपुर जिले में एक हस्ती बनेगी, जय बाबा बर्फानी सेवा समिति, जहां हर किसी का काम होगा। आइए, और हमारे बड़े भाई तुल्य श्री पवन शाह जी यहां उपस्थित हैं। इनके साथ मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का अवसर प्राप्त हुआ। काफी अच्छे व्यक्ति। चलिए, का सम्मान करेंगे हमारे छोटे भाई श्री पंकज कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया का। इस तरह आज का ये संक्षिप्त सम्मान समारोह का कार्यक्रम संपन्न होता है। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए जय बाबा बर्फानी सेवा समिति पुनः आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। और श्री पंकज जी का आग्रह है, यदि कुछ आप बोलना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी बात को यहाँ पर इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। आपका स्वागत है। बीच बड़े भाई तुल्य श्री हरिकिशोर जी शिक्षक समाज में एक पहचान बना चुके। खुशी है कि नारायणपुर का लाल जहां जाता है कर देता है कमाल। आइए, श्री हरिकिशोर कुमार शर्मा जी अपने मुखारबिंद से कुछ शब्द आप सबों के लिए। धन्यवाद। जब सब लोग इनको छोड़ने नारायणपुर से चलना शुरू किए तो मैं यहाँ सतीशनगर के आसपास लौट आया, क्योंकि मुझे भागलपुर जाना था। मेरे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे थे प्राइवेट स्कूल में, और उनकी छुट्टी हो जाती है 12:30 के करीब। मुझे भागलपुर 12:30 तक पहुँचना था। परीक्षा चल रही थी, बच्चे आए नहीं थे। मैं लौट गया सतीशनगर से। उसके बाद सुनते हैं कि एक सुरेंद्र मंडल नाम के व्यक्ति जो कि बाजार में रुद्राक्ष बेचते हैं, पसरा में छिप कर बैठे हुए थे कि हम भी साथ में जाएंगे। उनसे मुलाकात मेरी पटना में पहली बार हुई। जब इनसे मिलने में पटना गया तो वहां देखा घर से देसी खाना, साग, रोटी, भुजा, ठेकुआ वगैरह कुछ देसी खाना लेके गए। वहां पर सब दोनों को खिलाया गया। फिर मेरी पत्नी दोनों का मालिश कर दी तेल से। उसके बाद फिर वहां से दोनों विदा हुए। पंकज के द्वारा बताया गया, देखिए साथ में चल रहे हैं और बहुत खराब स्थिति में है, हम लोगों की बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। कि नहीं, जो तुम्हारे साथ यहाँ तक आ चुका है उनको बाबा ने बुलाया, तुमने नहीं बुलाया है, इसलिए इनको वहां तक पहुंचा दो, बाकी आगे बाबा की इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक कहानी उन्होंने बयां की। तो सुरेंद्र भैया को भी जय बाबा बर्फानी सेवा समिति की ओर से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे भाई का साथ दिया तो वहां तक की मंगल यात्रा पूर्ण की। हमारे बीच जिस कमेटी से मैं जुड़ा हुआ हूं, श्री दशरथ शाला कमेटी मधुरापुर के हमारे सम्मानित भाई विपिन जी, जो संचालक के पद पर अभी आसीन हैं। हमारे बीच श्री शंकर कुमार पंडित जी, काफी अनुभवी और वरीय कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुके। इनका सम्मान करेंगे श्री हरिकिशोर शर्मा जी, आपका स्वागत है। श्री शंकर कुमार पंडित जी काफी ही बुद्धिजीवी, कलम के जादूगर और अपनी विशेष पहचान इस प्रखंड में बना चुके बाबा के अनन्य भक्त। और इन्होंने अपने मेहनत से, श्रद्धा से, विश्वास से रायपुर के एक पुरोहित को मरवा में जगह दिया। बाबा भोलेनाथ की कृपा सदा इन पर बनी रहे। लगभग प्रत्येक सोमवारी अपनी धर्मपत्नी के साथ प्लेटिना गाड़ी पर नजर आ सकते हैं। आपको, आप इनका दर्शन कर सकते हैं।
जिस तरह का नाम है शंकर जी, बिल्कुल उसी तरह ये दिल के भी साफ नेक दिल के इंसान का सम्मान करेंगे हमारे बड़े भाई तुल्य श्री हरिकिशोर शर्मा जी के द्वारा। जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आशीष वचन के रूप में इस कमेटी के द्वारा आप रखें, क्योंकि आप इनके पड़ोसी भी हैं और शिशु से बाल से युवा अवस्था जो इनकी अवस्था चल रही है वो आपने देखा है। मैं चाहूंगा कि अपने चंद शब्द आशीष वचन के रूप में जरूर रखें। धन्यवाद। जब मुझे इस बात की जानकारी हुआ कि हमारे बाबा बर्फानी सेवा समिति की संस्थापक पंकज जी केदारनाथ जाने के लिए पैदल यात्रा का शुरुआत मन बना लिए हैं, उस समय मैं तमिलनाडु में दर्शन हेतु दक्षिण भारत की ओर गया हुआ था। मैं वहां से मैसेज दिया था, तन मन धन के साथ आपके सहयोग में रहूंगा और मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सबसे बड़ी बात होती है कि आस्था। इस इलाके में नारायणपुर प्रखंड में बाबा बर्फानी नाम का आस्था का दिव्य यदि जलाया है तो वह पंकज कुमार शर्मा के द्वारा जलाया गया है। इससे पहले नारायणपुर प्रखंड की धरती पर कोई भी बाबा बर्फानी के नाम से नहीं जानते थे। इसलिए मैं नतमस्तक हूँ, चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े हो, जिन्होंने आस्था रूपी सनातन धर्म का नाम रोशन करने के प्रति जागरूक रूप से इस तरह का समारोह आयोजन करता है, उसके लिए मेरा सादर अभिनंदन है। इसके भविष्य की मंगल कामना करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। हर हर महादेव। कहते कि अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल में उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का। इनको उन्होंने चरितार्थ किया श्री पंकज कुमार शर्मा जी। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच मदरापुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में इस पूरे प्रखंड में अपनी पहचान बनाने वाले श्री सुरेश शर्मा जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कि आप आए, चंद शब्द इस मंच के द्वारा आशीष वचन के रूप में हम लोगों के बीच रखें। आइए, आप जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हेलो, सभी को नमस्कार। जो पंकज कुमार शर्मा ने जो आज किया वह मेरे लिए सम्मान का मेरे वंशज में जो काम किया है वह उनसे पाया न जा सकता। इन्होंने 7 साल से सेवा कर रहा है। हम लोग के भी उसको टोटल नहीं किया। इस बार के आपने मत से गया है, सब बाबा भोले के हिसाब से चला। इसी सब संस्थापक पंकज कुमार शर्मा जी और जितने भी यानी मेरे सेवादार हैं, भक्तजन हैं, यानी चूँकि मैं तो अकेले इस सेवा को संभाल नहीं सकता हूँ। इस सेवा को चलाने के लिए बहुत सारे भक्तजन की आवश्यकता होती है और जहाँ भी जो भी बैठे हुए हैं वो सारे मेरे टीम के मेंबर हैं। सारे का मैं वो जितने भी बैठे हुए सारे मेरे टीम के मेंबर हैं, वो मेरे सारे सदस्य हैं सेवा समिति के।
मैं आप लोगों को के कारण ही आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। आप लोगों ने उसने और मेरा प्यार दिया हुआ है, जिसके कारण मेरे मन में मनोवृत्ति बढ़ते जाती है, बढ़ने बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा बढ़ते जाती है, जिसके कारण मैं अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं छोटा सा बालक होते हुए भी बहुत बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञा किया हुआ था केदारनाथ पैदल यात्रा करने का, जिसकी दूरी लगभग 1650 किलोमीटर हमने 40 दिन के अंदर तय, 39वां दिन तय किया था। बहुत सारे ने ऐसे ही बोले आपने गाड़ी पकड़ा, वो सब कहीं कोई बात नहीं है। हमने पर डे 40 से 55 किलोमीटर पर डे चला था। मेरी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं अपने से खुद डायलोना इंजेक्शन जो दर्द का होता है वो मैंने ले रहा था, क्योंकि जय बाबा अपनी सेवा समिति का लंगर जो है 6 साल चल रहा था और जल्दी से वो मैं भी आऊँ और इस लंगर में शामिल हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी लालसा रहती है। मैं भी सेवा समिति का संस्थापक रह चुका हूँ। मेरे मन में हर सदैव इस बात की बनी हुई रहती थी कि मैं जल्दी घर आऊँ और ताकि सेवा हम लोगों का कर सकूँ। और आज तक आप लोगों ने जो सहायता दिया हुआ और आज तक ये मकाम हम लोग आप लोगों के कारण ही यहाँ तक पहुँचे। आज 6ठा साल चल रहा है बाबा अपने सेवा समिति का। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की दे, बहुत सुख और समृद्धि दे। मैं अभी इस मंच पे हूँ और मैं बबलू भैया का अभिनंदन करता हूँ, जो अपने कीमती समय निकाल के देते हैं और हर साल ये भी डोनेट करते हैं सेवा समिति में। ये भी सम्मानजनक हैं और मैं इनको सम्मानित करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई के हाथों। तो बबलू भैया प्लीज आप आइए मंच पे। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही हेलो ये भावुक क्षण होता है, समर्पण, सम्मान, इसके पीछे एक अटूट विश्वास होता है। हम और आप एक नाम मात्र हैं, करने वाले वो है। कहते करता करे सो ना करे, करता करे सो ना करे, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा ना कोई। शिव हमारे गुरु हैं, गुरु थे और गुरु ही रहेंगे। भारत गुरुओं की धरती रही है। और मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, ये हमारी माता बैठी हुई है, बहनी बैठी हुई है। हमारे शंकर बाबू ने कहा सनातन धर्म, बिल्कुल उन्होंने शाश्वत किया और खुशी हुई। एक पिता को गर्व होता है कि मेरा बेटा, हमारे खानदान में ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया। एक बार उस पिता के लिए भी जोरदार ताली। कहते हैं जो पिता के चरणों को छूता है, जो पिता के चरणों को छूता है कभी गरीब नहीं होता। जो मां के चरणों को छूता है कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के चरणों को छूता है कभी गमगीन नहीं होता। और जो बहन के चरणों को छूता है कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो अपने गुरु के चरणों को छूता है उस जैसा दुनिया में कोई खुश नसीब नहीं होता, खुश नसीब नहीं होता। और इन्होंने चरितार्थ किया है। मैं नारायणपुर की धरती से तमाम शिव भक्तों की ओर से आपका पुनः हार्दिक हार्दिक वंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप पर शिव गुरु की कृपा सदा बनी रहे। हम शिव भक्त यही कामना करते हैं। आइए हम सभी एक मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।